नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज में। बाबरी से सब बरी, 28 साल बाद आडवाणी मुरली समेत 32 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा सीबीआई सबूत ही नहीं ला सकी, ढांचा अज्ञात लोगों ने गिराया। जाने 2000 पन्नों की बड़ी बातें। बाबरी का विवादित ढांचा ढहाने जाने के मामले में 28 साल बाद आखिरकार फैसला आ गया। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने 2000 पन्नों का फैसला देते हुए राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 48 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 16 की मौत हो चुकी है। फैसला सुनाने वाले जज कल ही रिटायर हो गए। कौन थे 32 आरोपी? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास, वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र राठी, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, RN श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुजर। आडवाणी ने वीडियो मैसेज से कहा, आज जो कोर्ट का निर्णय आया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सबके लिए खुशी का दिन है। समाचार सुना, इसका स्वागत करते हैं। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। साबित हो गया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कोई साजिश नहीं हुई। तब हमारे कार्यक्रम और रैलियां किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थी। हम खुश हैं। सभी को राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित होना चाहिए। बिहार चुनाव निर्वाचन आयोग की टीम से मिले जदयू, कांग्रेस और CPM के नेता। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों की पूरी समीक्षा करने के लिए निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार आई है। आयोग की टीम ने बिहार के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे अहम सुझाव लिए। आयोग से मिलने वालों में NDA और महागठबंधन के साझेदारी समेत अन्य दल भी शामिल थे। आयोग से जनता दल यू की ओर से प्रदेश के कर्मचारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, मंत्री संजय झा, RCP सिंह और ललन सिंह ने मुलाकात की। अशोक चौधरी ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को बैलेट पेपर के लिए आयोग खुद पहल कर भरवाएं। BLO से अंडरटेकिंग लेकर मतदाता पर्ची समय पर पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए। सभा को लेकर नेता के जाने पर भीड़ अधिक जुट जाती है तो आयोग इसके लिए दिशा निर्देश दे। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से मुलाकात की। उन्होंने आयोग से मतदान का समय 7 बजे से 7 बजे शाम तक 12 घंटे करने, मतदाताओं का बीमा कराने, 700 की आबादी पर बूथ बनाने और जनसंपर्क के दौरान स्वतः स्फूर्त भीड़ को लेकर दिशा निर्देश देने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में विधायक शक्ति सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन शामिल थे। भाजपा के पूर्व सांसद जनक चमार के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि आयोग से गरीबों को मतदान की सुविधा सुनिश्चित करने, बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव का परिचालन मतदान के 24 घंटे पूर्व बंद करने की मांग रखी। नदी तट वाले इलाकों में नाव से गरीबों के बीच जाकर विरोधियों के द्वारा डराया धमकाया जाता है। उन्होंने बताया कि आयोग ने आश्वासन दिया कि पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बाबरी केस पर बॉलीवुड रिएक्शन। स्वरा भास्कर ने कहा, बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गई थी। ऋता चड्ढा ने ट्वीट में लिखा, इस जगह से ऊपर भी एक अदालत है। बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने के मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया, जिसमें कोर्ट ने यह कहते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया कि बाबरी ढांचे को गिरना साजिश नहीं थी और न ही ऐसा करने के लिए कार सेवकों को किसी नेता ने उकसाया था।
इस फैसले को लेकर बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज ने ट्वीट कर हैरानी जताई। स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, जीशान आयूब, गौहर खान और फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और अदालत के फैसले को लेकर तंज मारा। इस दौरान एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा, बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गया था। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, इस जगह से ऊपर भी एक अदालत है, जहां देर है अंधेर नहीं। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई, अब आप इस देश की आत्मा पर अकेले एक लंबी खूनी रेखा खींचने के आरोपों से बरी हो गए हैं। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। यूपीएससी एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षाएं नहीं टलेगी। सरकार को लास्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स को एक और मौका देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2020 पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं कोविड महामारी के कारण नहीं टाली जा सकती। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने को कहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स को एक और मौका दिया जा सकता है जिसके पास अपना आखिरी अटेम्प्ट बचा है और जो कोरोना के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यूपीएससी सिविल सेवा 2020 की परीक्षाओं को 2021 की परीक्षाओं के साथ मिलाकर करवाने की याचिका भी खारिज कर दी। देश के 72 शहरों में होने वाली 7 घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में लगभग 6 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। इस मामले में अर्जी लगाने वाले कैंडिडेट्स ने मौजूदा हालात के चलते परीक्षाएं टालने की मांग की थी। इस पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सिविल सेवा की परीक्षाओं को टालना असंभव है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को इस हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोरोना देश में लगातार 10वें दिन 90,000 से कम केस आए। मौजूदा मरीजों की संख्या 9,40,000 पहुंची, जब बीते 20 दिन में सबसे कम अब तक 62,23,000 संक्रमित हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में संक्रमण के 80,500 नए मामले मिले और 86,061 लोग रिकवर हुए हैं। राहत की बात यह है कि लगातार 10वां दिन था जब देश में 90,000 से कम केसेस आए। इससे पहले 19 सितंबर को 92,574 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान 2 ही बार ऐसा हुआ कि जब नए केस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम रही हो। एक्टिव केस भी 20 दिन के सबसे निचले स्तर पर 9,40,000 पर पहुंच गए हैं। इससे कम एक्टिव केस 9 सितंबर को 9,18,190 थे। सबसे ज्यादा एक्टिव केस 12 दिन पहले 17 सितंबर को 10,17,703 थे। देश में अब तक संक्रमण के 62,23,000 केसेस आ चुके हैं। 51,84 लोग 51,84,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 1178 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या 97,529 हो चुकी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रूटीन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। नायडू की उम्र 71 साल है। हालांकि उनकी पत्नी उषा नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वह फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में है। तो आज के लिए इतनी ही खबरें हैं। बाकी और खबरों के लिए आप बने रहें हिंद न्यूज के साथ।